हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एनालिसिस करेंगे। तो अभी हम लोग पहले फंडामेंटल डेटा पे एनालिसिस करके आज मंडे और कल ट्यूसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज है देखेंगे और वो डेटा के अकॉर्डिंग हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड और मूवमेंट देखने को मिल सकता है वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करके आज मंडे और कल ट्यूसडे को MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से प्राइस से हमारे बाय सेल के जोन होंगे वो देखेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आज मंडे को गोल्ड सिल्वर के लिए कोई वेरी इंपॉर्टेंट या फिर मेजर डेटा है नहीं। तो आज हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो आज जो हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में ज़्यादातर जो मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी वो जियोपॉलिटिकल के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगी और सेकेंडरी टेक्निकल बेसिस पे देखने को मिलेगी। तो आज हम लोग पर्सनली गोल्ड सिल्वर के लिए ट्रेड लेने के लिए जो एनालिसिस करेंगे वो टेक्निकल लेवल को फॉलो करके करेंगे और जो भी मार्केट में जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ आ रहे हैं उस पर ध्यान रखते हुए अपना पर्सनल ट्रेड डिसाइड करेंगे। उसके अलावा अगर कल ट्यूसडे के डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कल ट्यूसडे के सभी डेटाज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कल ट्यूसडे को हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में डेटा के अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा ही मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो कल ट्यूसडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के हिसाब से जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो नेगेटिव का हो रहा है, मतलब सेलिंग का शो रहा है। तो अगर कल ट्यूसडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में कल ट्यूसडे को एक सेलिंग सेट पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये जो मैं आप लोगों के साथ आज मंडे और कल ट्यूसडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एडवांस में जो एक मार्केट के ट्रेंड का आपको हिंट दे रही हूँ ये डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे मैं एनालिसिस करके बोल रही हूँ, क्योंकि मैक्सिमम एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट जो मैं फोरकास्ट पे एनालिसिस करके आपको स्टडी पर्पस हेल्प करने के लिए जो एक मार्केट के ट्रेंड का आपको हिंट देती हूँ उस दिन के एक्चुअल में भी डेटा के रिजल्ट अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो 80 से 90% सेम आते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत अपोजिट आता है वरना सेम ही आते हैं। तो अगर मैं आपको पहले एक फोरकास्ट के बेसिस पे भी डेटा को एनालिसिस करके पर्टिकुलर डे के एक मार्केट के ट्रेंड का आपको सजेशन दूंगी, हिंट दूंगी स्टडी पर्पस, तो आप उस दिन ट्रेड लेने के लिए जो स्टडी करोगे उसमें आपको हमारे डेटा की एनालिसिस भी थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकती है। और इसके अलावा जो भी पर्टिकुलर डे के एक्चुअल में भी डेटा के रिजल्ट आएंगे उसके बाद भी जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में या सेलिंग में, वो डेटा का रिजल्ट आते ही तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहती हूँ ताकि आपको ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। उसके अलावा जो भी हमारे पर्सनल बाय सेल के ट्रेड रहते हैं उसके अभी फर्स्ट टारगेट आने में कुछ ही पॉइंट का टारगेट बाकी रहता है, तभी हम लोग उसे हमारे टेलीग्राम के जरिए भी शेयर करते हैं और उसके बाद ही हम लोग वो ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करते हैं और हमारे ट्रेड के 80 से 90% फाइनल टारगेट भी आते हैं। तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन करने से हमारा लेवल भी अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। उसके अलावा जो भी जियोपॉलिटिकल के मेजर न्यूज़ मार्केट में आते रहेंगे उसका अपडेट मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए देते रहूँगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ये सब चीज़ें आपको अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल होते होंगे। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ अगर किसी को ट्रेडिंग करना सीखना है, टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बनके एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम करना है तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, उससे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। अगर किसी को सीखने के लिए टाइम नहीं है या फिर ग्रास्पिंग पावर उतना स्ट्रांग नहीं है तो आप हमारे ट्रेड के लिए भी पेड एनालिसिस को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि हम लोग ट्रेड करते हैं वही एनालिसिस आप लोगों के साथ स्टडी पर्पस शेयर करते हैं। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और उसके अलावा पिछले 15-20 दिन से टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे उतना ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं थी, डेटा के भी अपडेट टेलीग्राम पे आपको और हमारे ट्रेड के भी अपडेट नहीं दे पा रही थी क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा था। अभी पूरी तरह से मैं ठीक हूँ और आज से फिर से मैं कंटिन्यू आप लोगों के साथ अपडेट और वीडियो शेयर करते रहूँगी।
तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आप सभी ने देखा ही होगा, आज हमें सडनली गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक सेलिंग साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो जियो पॉलिटिकल का इम्पैक्ट है, क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड जो वार का सिचुएशन जो क्रिएट हुआ था उसमें अभी थोड़ा सा रुकावट आई है। तो उसी के कारण हमें सडनली एक गोल्ड सिल्वर के प्राइस में सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो अभी ये मार्केट कहाँ तक सेलिंग साइड पे कंटिन्यू कर सकता है, इसे थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि ये जियो पॉलिटिकल के इम्पैक्ट के कारण हो रहा है। ये कोई टेक्निकल या फिर ट्रेंड चेंज होने की वजह से नहीं हो रहा है। तो अगर आने वाले दिनों में फिर से वॉर में थोड़ा बहुत भी एक्सेलेट होता है तो फिर से हमें एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी बाइंग साइड पर देखने को मिल सकती है। और अगर आने वाले दिनों में ऐसे ही वॉर में रुकावट को लेके मार्केट में अपडेट आते हैं तो फिर मार्केट इसी सेलिंग के ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। ऐसे टाइम पे मार्केट कहीं पे भी जाए हमें कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अभी जो मैं आपको आगे गोल्ड सिल्वर में जो टेक्निकल एनालिसिस करके जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बेसिस पे बाय सेल के जो जोन शेयर करूंगी, उस पे अगर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे आप बाय सेल का इंट्राडे बेसिस पे भी ट्रेड लोगे अपनी खुद की भी थोड़ी बहुत एनालिसिस करके, तो आपका ट्रेड ज़्यादातर सेफ्टी वाला होगा। और इंट्राडे बेसिस पे आपका स्मॉल टारगेट तो ईजिली हिट होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। लेकिन जो भी मैं एनालिसिस शेयर करूँगी उस पर खुद की भी अपनी थोड़ी बहुत एनालिसिस कीजिए, क्योंकि अपने रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से आपको ट्रेड लेना। मैं तो सिर्फ आपको एडवांस में एनालिसिस करके एक मेरी जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी लेवल है वो शेयर करती हूँ। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो MCX सिल्वर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 94,470 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी MCX सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 96,800 का है, और जो सपोर्ट है वो 93,200 का है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे तो MCX की आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये MCX गोल्ड जून कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 92,882 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी MCX गोल्ड में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 94,300 का है, और जो सपोर्ट है वो 92,050 का है। और फॉरेक्स गोल्ड XCU USD का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 3,225 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 3,265 का है, और जो सपोर्ट है वो 3,200 का है। उसके अलावा अगर US सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो US सिल्वर XCG USD का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 31,989 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी US सिल्वर XCG USD में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 32,900 का है, और जो सपोर्ट है वो 31,650 का 700 का भी कंसिडर कर सकते हैं। मतलब 650-700 के नीचे हमें सेलिंग का जोन कंसिडर करना है। उसके अलावा अगर गोल्ड सिल्वर की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड सेलिंग में, लेकिन होल्डिंग बेसिस पे अभी भी गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में। तो अभी हम लोग अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस में करेंट प्राइस से कुछ भी बाय सेल का ट्रेड लेने से अवॉइड करके और वेट करके अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में या फिर इंट्राडे बेसिस पे नीचे आके अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे, तो सपोर्ट के नीचे हम लोग इंट्राडे बेसिस पे एक सेलिंग का ट्रेड लेके सेलिंग साइड पे स्मॉल टारगेट तो ईजिली बुक कर सकते हैं। और वही अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस आज इंट्राडे पे या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में नीचे आके सपोर्ट को नहीं ब्रेक करेंगे, सपोर्ट के आसपास से अगर ऊपर जाके आने वाले दिनों में अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करेंगे, तो रेसिस्टेंट के ऊपर हम लोग एक इंट्राडे बेसिस पे बाइंग का ट्रेड लेके स्मॉल टारगेट तो बाइंग साइड पे इजीली बुक कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल अगर हमें करेंट प्राइस से कुछ भी बाय सेल का ट्रेड लेने के लिए नहीं जम रहा है तो हम लोग करेंट प्राइस से वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर ब्रेकआउट पे बाय का ट्रेड और सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे सेल का ट्रेड लेंगे, तो हमारे इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड में या सेल छोटा होगा और टारगेट बड़ा होगा। और स्मॉल टारगेट के लिए हमें काम करना होगा। अगर सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बेसिस पे काम करते हैं तो तुरंत उसमें प्रॉफिट मिलता है तो बुक करके ट्रेड को
क्लोज करना है। तो ये मेरे MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस है। इसके इन बटन में जो भी हमारे ट्रेड और जो भी गोल्ड सिल्वर के लिए अपडेट, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम के जरिए मिलती रहेगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलें और ये चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच।